बिजली, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने एक अंडा दिया है। अब तुम अपने अंडे को छोड़कर कहीं भी ना जाना। बादल जी, तुम चिंता नहीं करो। मैं इस अंडे का अपने जुगनू से भी ज्यादा ध्यान रखूंगी। अच्छा बिजली, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ। मुझे आते आते शाम हो जाएगी। लेकिन तुम अंडे को अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। ये कहते हुए बादल कौवा भोजन की खोज में निकल जाता है। मम्मा, मैं भी खेलने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए जुगनू कौवा भी खेलने के लिए चला जाता है। बादल जी भोजन ढूंढने चले गए और जुगनू भी खेलने चला गया। अब मैं अकेली बैठकर यहाँ क्या करूँगी? हाँ, मैं अपनी दोस्त स्वीटी कवि के पास जाती हूँ। मैं चिड़िया से कह देती हूँ कि मेरे अंडे का ध्यान रखे। फिर बिजली कवि अपना अंडा लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मेरी दोस्त स्वीटी कवि की तबीयत बहुत खराब है। मुझे अभी उससे मिलने जाना है। जब तक मैं आ नहीं जाती, क्या तुम मेरे इस अंडे का ध्यान रखोगी? अरे कोई बात नहीं बिजली बहन, तुम आराम से जाओ। मैं तुम्हारे अंडे का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। मुझे पता था चिड़िया, तुम एक माँ का दर्द समझ सकती हो, क्योंकि तुम्हारे भी तो दो अंडे हैं। अच्छा, अब मेरे अंडे का ध्यान रखना, मैं चाहती हूँ। ये कहते हुए बिजली का भी वहाँ से चली जाती है। आज का भोजन तो मैंने कल ही ढूंढ लिया था, इसलिए आज मुझे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज बिजली के अंडे का भी ध्यान रखूंगी। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपने तीनों अंडों का ध्यान रख रही थी। चिड़िया के घर के पास ही एक आम का पेड़ था, जिस पर बड़े बड़े पके हुए आम लगे हुए थे। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे इस आम के पेड़ के मीठे मीठे आम खाने हैं। मैं पत्थर से इस पेड़ के आम तोड़ता हूँ। फिर जुगनू कौवा एक पत्थर उठाता है और उस आम के पेड़ पर मारता है, लेकिन जुगनू कौवे का निशाना छूट जाता है और वो पत्थर सीधा चिड़िया की खिड़की से होता हुआ बिजली कौवे के अंडे पर जाकर लगता है, जिसे अंडा टूट जाता है। चिड़िया जल्दी से बाहर आती है। अरे, ये जुगनू कौवे ने क्या किया? आम तोड़ने के चक्कर में बिजली कौवे का अंडा ही तोड़ दिया। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। ऐसा कहते हुए चिड़िया जल्दी से जुगनू कौवे के पास जाती है। अरे जुगनू, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने पत्थर से अपना ही अंडा भाई तोड़ दिया है। अब तुम्हारी मम्मा तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। वो तो आपको बहुत मारेंगी। जुगनू कौवा तो बहुत डर जाता है, इसलिए वो मानो चिड़िया से कहता है। अरे मानो आंटी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने अपनी मम्मा का अंडा नहीं तोड़ा, बल्कि ये अंडा तो आपसे ही टूटा है। अरे जुगनू, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने आम तोड़ने के चक्कर में जो पत्थर फेंका था, उसी से तुम्हारा अंडा भाई टूट गया है। चिड़िया जुगनू से ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ बिजली कौवी और बादल कौवा भी आ जाते हैं। मम्मा, मानो आंटी ने आपका अंडा तोड़ दिया है और मानो आंटी मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं कि मैंने अपना अंडा भाई तोड़ा है। अरे जुगनू, ये तुम क्या कह रहे हो? चिड़िया, तुमने मेरा अंडा कैसे तोड़ा? तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ चिड़िया, मैं तो तुम्हें अपना अंडा देकर गई थी ताकि तुम मेरे अंडे का ध्यान रख सको, लेकिन तुमने मेरा अंडा तो तोड़ दिया। नहीं बिजली और बादल भैया, आपका बेटा जुगनू झूठ बोल रहा है। इसी ने आम तोड़ने के लिए जो पत्थर मारा था, उसी से आपका अंडा टूटा है। नहीं मम्मा, ये मानो आंटी झूठ बोल रही हैं। हाँ जुगनू, मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। बादल जी, चिड़िया ने हमारा अंडा तोड़ दिया है, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। बिजली, कोई बात नहीं। चिड़िया ने जानबूझकर तो हमारा अंडा नहीं तोड़ा होगा ना। चिड़िया, तुम जरा भी परेशान ना हो। बादल जी, ये तुम क्या कह रहे हो? एक तो चिड़िया ने हमारा अंडा तोड़ दिया और तुम इसे ही कह रहे हो कि परेशान ना हो। बिजली, तुम चलो अपने घर में, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। फिर बादल कौवा बिजली कौवी को लेकर अपने घर में जाता है। बिजली, इस चिड़िया को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा, क्योंकि इस चिड़िया ने हमारा अंडा तोड़ा है। देखो बिजली, चिड़िया ने अपने घोंसले में दो अंडे दिए हुए हैं। हम भी चिड़िया के वो दोनों अंडे तोड़ देंगे। इस तरह हमारा बदला पूरा होगा। फिर बादल कौवा बिजली कौवी को अपना उपाय बताता है। अगली सुबह हो जाती है। बादल कौवा और बिजली कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। मानो बहन, हम अभी बादल के पास से आ रहे हैं।
बादल ने हमसे कहा है कि कल हमारे जंगल में बहुत तेज बारिशें होंगी और साथ में बहुत बड़ा तूफान भी होगा। हाँ चिड़िया, कल हमारे जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए हम ये बात तुम्हें बताने आए हैं। क्योंकि तुमने तो अपने घर में दो दो अंडे भी दिए हुए हैं और तुम्हारा घर जरा भी सुरक्षित नहीं है। तुम्हें अपने अंडों का भी तो ध्यान रखना है ना। मानो बहन, मैं तो कहता हूँ कि तुम अपने अंडे लेकर साथ वाले जंगल में चली जाओ, क्योंकि उस जंगल में बारिशें बहुत कम होती हैं। हाँ चिड़िया बहन, उस जंगल में तुम्हारे अंडे भी सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, ऐसी बात है। बादल भैया और बिजली बहन, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों ने मुझे बता दिया, वरना तो कल तेज बारिश और तूफान में मेरा घर तो जरा भी नहीं टिक पाता और मेरे अंडे भी पानी में बह जाते। बिजली बहन और बादल भैया, क्या आप दोनों इसी जंगल में रहोगे? नहीं नहीं चिड़िया बहन, हमारा घर तो तुमसे भी ज्यादा कमजोर है। मैं, बादल जी और मेरा बेटा जुगनू, हम सब मेरे मायके चले जाएंगे। भला हम भी इस जंगल में इतने बड़े तूफान में कैसे रह सकते हैं। चिड़िया, अब ज्यादा बातें मत करो, तुम अपने अंडे लो और चली जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। फिर मानो चिड़िया अपने अंडे लेकर वहाँ से चली जाती है। बिजली, कल पास वाले जंगल में तेज बारिशें और तूफान आने वाला है। देखना, कल चिड़िया के दोनों अंडे टूट जाएंगे और हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। दूसरी ओर मानो चिड़िया दूसरे जंगल में एक खाली घोंसला देकर वहीं अपने अंडे रखकर बैठ जाती है। कुछ दिन तो पहले इस जंगल में काफी सारे पक्षी रहते थे, लेकिन आज तो इस जंगल में कोई पक्षी भी नजर नहीं आ रहा। न जाने सारे पक्षी कहाँ चले गए हैं। उस जंगल के सभी पक्षी वो जंगल छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उन सबको मालूम था कि जंगल में बारिशें और तूफान आने वाला है। अगली सुबह जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? बादल कप्पे ने मुझसे झूठ बोला था कि इस जंगल में बारिशें नहीं होती। जरूर उन कप्पों ने मुझसे बदला लेने के लिए मुझे यहाँ भेजा होगा। चिड़िया ऐसा कहती ही है कि एक तेज हवा के झोंके से चिड़िया के दोनों अंडे घोंसले से नीचे गिरकर टूट जाते हैं। ये क्या हो गया? मेरे दोनों अंडे टूट गए। मैं उन दुष्ट कप्पों को कभी माफ नहीं करूँगी। अगले दिन बारिश रुक जाती है, लेकिन मानो चिड़िया बहुत उदास थी। अब मैं दोबारा उस जंगल में कभी नहीं जाऊंगी। अब मैं इसी जंगल में अपना घर बनाकर रहूंगी। दूसरी ओर बादल कप्पा, बिजली कप्पी और जुगनू घूमने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं। बिजली, अब तक तो चिड़िया के दोनों अंडे टूट गए होंगे। अब तक तो उस चिड़िया को पता चल गया होगा कि हम कौवों से पंगा लेने का यही अंजाम होता है। बादल कप्पे ने इतना कहा ही था कि पहाड़ की चोटी से एक पत्थर नीचे आकर जुगनू कप्पे पर गिर जाता है। जुगनू कप्पा तो बहुत घायल हो जाता है। जुगनू, मेरे बेटे, ये तुम्हें क्या हो गया? मम्मा, लगता है मुझे मेरे झूठ बोलने की सजा मिली है। मैंने मानो आंटी के साथ बहुत गलत किया है। आपका अंडा मुझसे ही टूटा था और मैंने मानो आंटी पर इल्जाम लगा दिया। इतना कहते ही जुगनू कप्पा मर जाता है। उन कप्पों को अब समझ में आ गया था कि उन्होंने चिड़िया के साथ कितना गलत किया है। बिजली, हमने चिड़िया के साथ कितना गलत किया है, शायद ये हमें उसी की सजा मिल रही है। दूर किसी जंगल में चील महारानी अपने सैनिक उल्लू के साथ दूसरे जंगल की ओर जा रही थी कि अचानक एक तीर आकर चील महारानी को लग जाता है और चील महारानी वहीं मर जाती है। चील महारानी, ये तीर आपको कहाँ से लग गया? आप तो मर गई हैं। अब हमारे जंगल का क्या होगा? उल्लू सैनिक बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर उल्लू सैनिक जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करता है। जंगल के पक्षियों, आज मैं आप सबको एक बहुत अफसोस की बात बता रहा हूँ। हमारी चील महारानी को आज सफर में एक तीर लग गया है, जिस कारण हमारी चील महारानी मर गई है। अब हमारी जंगल की महारानी तो नहीं रही, लेकिन हमें जंगल का कोई ना कोई महाराज तो ढूंढना ही होगा। चिड़िया बहन, अब क्या होगा हमारे जंगल का? चील महारानी तो बहुत अच्छी थी। उन्होंने हमारे जंगल को कितने अच्छे से संभाला हुआ था।
हाँ तोते यार, अब क्या कर सकते हैं, होनी को भला कौन टाल सकता है। देखो पक्षियों, आज के 2 दिन बाद हम फिर से यहीं इकट्ठे होंगे और आप सब में से किसी को हम अपना नया महाराज बनाएंगे। जो भी पक्षी इस जंगल का नया महाराज बनना चाहता है वो आगे आ जाए। महारानी चील के मरने का सुनकर बादल कव्वा तो बहुत खुश होता है, क्योंकि कव्वे का बहुत पुराना सपना था कि वो जंगल का महाराज बने। उल्लू सैनिक के कहने पर बादल कव्वा और बंटी कबूतर आगे बढ़ते हैं। तो फिर तय रहा पक्षियों, आज से 2 दिन बाद हम इस बादल कव्वे या बंटी कबूतर को अपना नया महाराज बनाएंगे। आप सब पक्षियों का जो भी फैसला होगा हम वो मानकर अपने जंगल का राजा उसे ही बनाएंगे। फिर बादल कव्वा अपने घोंसले में चला जाता है। अरे वाह वाह, कितने सालों का सपना अब मेरा पूरा होगा। वो महारानी चील तो मर गई है, अब मैं ही इस जंगल का नया महाराज बनूंगा। अगर सब पक्षियों ने उस कबूतर को महाराज बना दिया तो मेरा सपना टूट जाएगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे जंगल के सभी पक्षी मुझे ही महाराज बनाएं। बादल कव्वा थोड़ी देर सोचता है। हाँ, अगर मैं सभी पक्षियों को भोजन का लालच दूं तो वो मुझे महाराज जरूर बनाएंगे। जंगल में तो बहुत सारे पक्षी हैं, मुझे सभी को भोजन देना होगा, लेकिन इतना सारा भोजन मैं कहाँ से लाऊंगा। हाँ, मानो चिड़िया तो अपनी फसल बेचती है, उसका तो बहुत बड़ा गंदम का खेत है। मैं जाता हूँ चिड़िया के पास और उसी से अनाज खरीदता हूँ। फिर बादल कव्वा मानो चिड़िया के पास जाता है। जंगल का कोई भी पक्षी अब मेरे पास आकर मेरा अनाज नहीं खरीदता। मेरे पास तो बहुत सारी फसल है। अगर कोई पक्षी भी मेरी फसल ना खरीदने आया तो मेरी फसल तो खराब हो जाएगी और मुझे बहुत नुकसान होगा। तभी बादल कव्वा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन, तुम्हारे पास अनाज तो होगा? हाँ हाँ बादल भैया, मेरे पास ढेर सारा अनाज है। आप बताइए आपको कितना चाहिए। चिड़िया, तुम्हारे खेत में जो भी अनाज है वो सारा मुझे दे दो। क्या बादल भैया, आपको सारा अनाज चाहिए? लेकिन आप इतने सारे अनाज का क्या करेंगे? अगर मैंने चिड़िया को बता दिया कि मैं ये सारा अनाज पक्षियों में बांटने वाला हूँ और उसके बदले में पक्षियों से वोट लेने वाला हूँ, तो ये मानो चिड़िया कभी भी मुझे अनाज नहीं देगी। मानो बहन, वो मेरे चाचा जी है ना, उन्हें चाहिए ये सारा अनाज, इसलिए मैं तुमसे लेने आया था। ठीक है बादल भैया, मैं आपको अपना सारा अनाज दे दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे पेड़ पर एक बना हुआ घर देना होगा। इसी बदले में मैं तुम्हें ये सारा अनाज दे दूंगी। अब मैं चिड़िया को एक पेड़ कहाँ से ला कर दूं जिसके ऊपर बना हुआ घर हो। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं अपना पेड़ ही चिड़िया को दे देता हूँ। मेरे पेड़ पर तो बहुत सुंदर घर बना हुआ है। वैसे भी मैं तो अब महाराज बनने वाला हूँ, मैं थोड़ी ना इस छोटे घर में रहूंगा। चिड़िया बहन, मैं तुम्हें अपना पेड़ दे दूंगा। तुम्हें तो पता है कि मेरे पेड़ पर कितना सुंदर घर है। फिर मानो चिड़िया मान जाती है और अपना पूरा खेत बादल कव्वे को दे देती है। फिर बादल कव्वा अनाज की टोकरी भरकर पक्षियों के पास जाता है। बुलबुल बहन, ये लो अनाज, ये अनाज तुम्हारा हुआ। और हाँ, तुम इस अनाज के बदले में मुझे जंगल का नया महाराज बनाओगी। परंतु बादल, तुमने तो जंगल में बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, हम तुम्हें कैसे महाराज बना दे। देखो बुलबुल, अगर तुम्हें ये अनाज चाहिए तो मुझे वोट देना ही होगा, वरना मैं अपना अनाज लेकर चला जाता हूँ। नहीं नहीं काके, जंगल में तो पहले ही भोजन नहीं मिल रहा, तुम मुझे ये भोजन दे दो, मैं तुम्हें ही वोट दूंगी। फिर बादल कव्वा चीकू तोते के पास जाता है। चीकू तोता भी बादल कव्वे की बातों में आ जाता है और उससे वो अनाज ले लेता है। शाम तक बादल कव्वा पूरे जंगल में अनाज बांट देता है और वो सभी पक्षी बादल कव्वे के साथ हो जाते हैं। हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब पक्षी इतने लालची निकलेंगे। ये सब पक्षी अपने लालच की वजह से मुझे इस जंगल का नया महाराज बनाएंगे। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उस मानो चिड़िया को भोजन नहीं दिया। मुझे मालूम है कि वो कभी भी मेरा साथ नहीं देगी और वो बाकी पक्षियों को भी अपने साथ कर लेती और मुझे कभी महाराज न बनने देती।
वो दिन भी आ जाता है जिस दिन पक्षियों को अपने जंगल का नया महाराज चुनना था। पक्षियों, तो तुम सब ने फैसला कर लिया होगा कि हमारे जंगल का नया महाराज कौन बनेगा। जो पक्षी चाहता है कि जंगल का नया महाराज बंटी कबूतर बने, वो अपने अपने पंख उठा दे। कोई भी पक्षी अपना पर नहीं उठाता, सिर्फ मानो चिड़िया ही अपना पर उठाती है। अरे ये क्या, सभी पक्षियों ने अपना पर क्यों नहीं उठाया? क्या ये सब पक्षी बादल कव्वे को अपना महाराज बनाना चाहते हैं? आखिर इन सब पक्षियों को हो क्या क्या है? ये सब तो जानते हैं कि बादल कव्वे ने तो हमेशा हमारे जंगल को नुकसान ही पहुंचाया है। पक्षियों, अब जो चाहता है कि बादल कव्वा हमारे जंगल का राजा बने, वो अपने अपने पर उठाए। बादल कव्वे का नाम सुनकर चिड़िया के अलावा सारे पक्षी अपना अपना पर उठा लेते हैं। चिड़िया बहन, मैं हार गया और ये बादल कव्वा इस जंगल का नया महाराज बन गया। तो पक्षियों, तय रहा कि हमारे जंगल का महाराज बादल कव्वा है। फिर बादल कव्वा महाराज बन जाता है और वो महल में आकर बैठ जाता है। अरे वाह वाह, कितने बरसों का सपना था मेरा कि मैं महाराज बनूंगा, और आज मेरा सपना पूरा हो गया। चिड़िया बहन, ये क्या हो गया? मुझे तो पूरा विश्वास था कि जंगल के सभी पक्षी मुझे ही वोट देंगे, लेकिन सब उल्टा हो गया। सभी ने उस बादल कव्वे को अपना महाराज बना लिया। बंटी भैया, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। आप रुकिए, मैं सभी पक्षियों के पास जाती हूँ और पूछती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर मानो चिड़िया पक्षियों के पास जाती है। चीकू भैया, मुझे एक बात बताइए कि जंगल के सभी पक्षियों और आपने उस बादल कव्वे को अपना महाराज क्यों बनाया है? इस कव्वे ने तो हमेशा हमारे जंगल का बुरा ही चाहा है, और तो और वो हमारे घरों से चोरी करता है और हम सब पक्षियों को कितना तंग करता है। फिर आप सब ने ऐसा क्यों किया? मानो बहन, क्या तुम्हें ये बात नहीं पता कि हमने बादल कव्वे को क्यों अपना महाराज बनाया है? नहीं नहीं चीकू भैया, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। चिड़िया बहन, कव्वे ने सभी पक्षियों को भोजन दिया है और कहा है कि सब भोजन ले लें और इस भोजन के बदले में हम उसे वोट दें। इसीलिए हम सब पक्षियों ने भोजन की लालच में उसे ही वोट दिया है। तोते भैया, मुझे आप सब पक्षियों से ये उम्मीद नहीं थी। आप सब पक्षियों ने थोड़े से अनाज के लिए उस कव्वे को अपना महाराज बना लिया। आप सबको अंदाजा भी है कि वो कव्वा कितना आलसी है, वो तो हमारे जंगल को बर्बाद करके रख देगा। मानो चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया कबूतर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। बस बहुत हो गया कबूतर भैया, मैं ये जंगल छोड़कर जा रही हूँ। मैं और इस जंगल में नहीं रह सकती। हाँ चिड़िया बहन, मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर मानो चिड़िया और बंटी कबूतर वो जंगल छोड़कर चले जाते हैं। बादल कव्वा तो खूब मजे कर रहा होता है, उसे तो अपने जंगल की कोई भी परवाह नहीं थी। वो मजे मजे के भोजन खाता है। उसी जंगल के बाहर एक गुफा में एक भोला चील रहता था, जो एक बहुत खतरनाक शिकारी चील था। उस भोला चील को काफी दिनों से कोई शिकार नहीं मिला था। कितने दिनों से मैंने भोजन नहीं खाया, अब तो मुझे कुछ करना ही होगा, वरना मैं तो मर जाऊंगा ऐसे। हाँ, पास वाले जंगल में ढेर सारे पक्षी रहते हैं, मैं वहीं हमला करता हूँ। और वैसे भी अब तो उस जंगल का महाराज एक कौवा है। फिर वो शिकारी चील उस जंगल पर हमला कर देता है। वो जंगल में आकर पक्षियों को मारकर खाने लगता है। जैसे ही उल्लू सैनिक ये सब देखता है तो वो बादल कव्वे के पास जाता है। कव्वे महाराज जी, वो जालिम चील तो जंगल के सभी पक्षियों को खा रहा है, आप कुछ कीजिए। अरे अरे उल्लू सैनिक, मैं क्या करूं? भला इससे मुझे क्या मिलेगा? मैं ऐसा करता हूँ, अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता हूँ, वरना वो चील तो मुझे भी मारकर खा जाएगी। फिर बादल कव्वा चील की नजरों से बचकर उस जंगल से भाग जाता है। अरे तोते, ये बादल कव्वा तो अपनी जान बचाकर भाग गया है, अब हमारा क्या होगा? अरे उल्लू सैनिक, ये हमने क्या कर दिया? हमने अपने लालच की वजह से उस कव्वे को महाराज बनाया था, अब वो महाराज हमें छोड़कर चला गया है। हमारी लालच की सजा हमें मिल रही है। पिछली रात बहुत हो गई है, मुझे नींद आ रही है, चलो सो जाते हैं।
हाँ हाँ बादल जी, मैं भी सारा दिन घूम घूम कर थक गई हूँ। जुगनू तुम भी सो जाओ, कल तुम्हें स्कूल भी जाना है। फिर बादल कव्वे का परिवार सो जाता है। आधी रात गुजर जाती है। सुबह होने ही वाली थी। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। पूरे जंगल में पानी भर जाता है। तभी बादल कव्वा कहता है, अरे चिड़िया बहन, हमारे जंगल में तो तूफान आ गया है। हमारा अब क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? बादल भैया, हम तो उड़ सकते हैं, लेकिन हमारे घोंसलों में नन्हे नन्हे बच्चे हैं। भला वो कहाँ जाएंगे? उन्हें तो उड़ना भी नहीं आता। बाबा बाबा, मुझे बचा लो, मैं इस टहनी से नीचे गिर जाऊंगा। अरे जुगनू, तुम इतनी ऊपर टहनी पर कैसे बैठ गए? रुको, मैं तुम्हें अभी बचाता हूँ। रुको रुको बादल भैया, मैं लेकर आती हूँ जुगनू को। तभी मानो चिड़िया जुगनू कव्वे के पास जाती है। चलो जुगनू, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। फिर मानो चिड़िया अपनी पीठ पर जुगनू को बिठाकर नीचे ले आती है। तभी तेज हवा के कारण एक बड़ी सी टहनी चिड़िया पर आकर गिरती है। मानो चिड़िया के दोनों पंख टूट जाते हैं। बादल भैया, मेरे दोनों पंख टूट गए हैं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लगता है अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। नहीं मानो बहन, तुम हमारी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम हमें ऐसे नहीं छोड़कर जा सकती। बादल कव्वे की ये बात सुनकर चिड़िया मर जाती है। उठो चिड़िया उठो, तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। बादल जी, ये तुम क्या बोल रहे हो? उठ जाओ, सुबह हो गई है। तभी बादल कव्वे की आंख खुलती है और वो उठ जाता है। शुक्र है सपना था, सपना ना होता तो फिर क्या बनता। बादल, ऐसा कौन सा सपना देख लिया है जो तुम इतने परेशान हो? बिजली, मैंने सपने में देखा कि जंगल पे बहुत तेज बारिश हो रही थी। जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान थे। चिड़िया मेरे बेटे जुगनू को बचाकर लाई थी कि तभी एक बड़ी टहनी टूटकर चिड़िया के ऊपर गिर गई, जिस कारण चिड़िया मर गई थी। तभी मेरी आंख खुल गई। अगर ये सपना सच हो गया तो क्या होगा? सुना है कि सुबह के सपने सच हो जाते हैं। अगर ये सपना भी सच हो गया तो? बादल जी, आपने बहुत बुरा सपना देखा है, लेकिन चिंता न करें, आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा। बिजली, मैं अभी जाकर अपना सपना मानो चिड़िया को बताता हूँ। ये कहते हुए बादल कव्वा मानो चिड़िया के पास जाता है और वो चिड़िया के पास जाकर अपना सारा सपना चिड़िया को बताता है। अरे बादल भैया, आप तो ऐसे ही डर रहे हो और किसी ने ऐसे ही कहा होगा कि सुबह के सपने सच होते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और हाँ बादल भैया, अगर मेरी किस्मत में मरना लिखा है तो मैं जरूर मर जाऊंगी। चिड़िया बहन, हम सब पक्षी तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? तुम तो बहुत अच्छी हो और हम सब पक्षियों का कितना ख्याल रखती हो। तुम चिंता नहीं करो बादल भैया, कुछ नहीं होगा मुझे। अगले दिन जंगल में बहुत गर्मी थी। बादल कव्वा गर्मी से बहुत परेशान था। कितनी गर्मी हो रही है हमारे जंगल में, न जाने क्या हो गया है। पहले तो कभी इतनी गर्मी नहीं हुई। हाँ बादल यार, काश के हमारे जंगल में बारिश हो जाए, तो फिर ये गर्मी भी दूर हो जाएगी। कबूतर, तुम ये बारिश की बातें मत करो, बारिश हमारे जंगल में कभी नहीं होनी चाहिए। अरे बादल यार, क्यों ना हो बारिश, बारिश में तो बहुत मजा आता है। फिर बादल कव्वा अपना सपना कबूतर को बताता है। अरे बादल यार, तुम तो पागल हो गए हो, सपने थोड़ी ना सच होते हैं। मैंने भी कल एक सपना देखा था कि मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, लेकिन देखो क्या मैं अमीर हुआ हूँ। ऐसे सपने सच नहीं होते। थोड़ी ही देर बाद जंगल में तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और देखते ही देखते जंगल में काले बादल छा जाते हैं और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। देखो देखो पक्षियों, ये तो वही तेज बारिश है जो मैंने सपने में देखी थी। कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए। हाँ बादल जी, तुम ठीक ही कह रहे हो, ये बारिश तो मुझे कोई तूफानी बारिश लग रही है। देखो पक्षियों, हम सब के पास तो पक्के घर नहीं हैं। हमारे बच्चे तो ऐसी बारिश में भीग जाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि सुनहरी जी जो घर छोड़कर गई थी, वहीं हम अपने बच्चों को रख लेते हैं। वो घर तो बहुत मजबूत है, वहाँ हमारे बच्चे बारिश से सुरक्षित रहेंगे। हाँ
हाँ हाँ चिड़िया बहन, तुम ठीक कह रही हो। हम सब पक्षी तो इस तूफानी बारिश का मुकाबला कर लेंगे, लेकिन हमारे मासूम बच्चे इस बारिश का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। थोड़ी ही देर बाद जंगल के नन्हे पक्षी सुनहरी चील के छोड़े हुए पक्के घर में आ जाते हैं और वो सारे बच्चे बारिश से बच जाते हैं। चिड़िया बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम भी जाओ और बच्चों के साथ जाकर बैठ जाओ। बादल भैया, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुम सब पक्षियों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। तेज बारिश के कारण पूरे जंगल में पानी भर जाता है। हवा भी बहुत तेज चल रही थी। तभी अचानक बुलबुल पेड़ से नीचे पानी में गिर जाती है। दोस्तों, मुझे बचाओ, मैं इस पानी में डूब जाऊंगी। मुझे कोई पानी से बाहर निकालो। बुलबुल बहन, हम तुम्हें बचा लेंगे। तभी वहाँ उड़ता हुआ कबूतर आता है और वो पक्षियों से कहता है, मानो बहन, बहुत बुरी खबर है। चील का जो पक्का घर था उसकी छत टूट गई है। अब चील के घर में भी पानी भर गया है। ये आप क्या कह रहे हैं कबूतर भैया? बारिश तो बहुत बढ़ गई है। दोस्तों, मैं बच्चों को बचाती हूँ और आप सब बुलबुल को बचाओ। चिड़िया बहन, तुम अकेली मत जाओ, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। फिर मानो चिड़िया और बादल कौवा फौरन सुनहरी चील के घर की ओर जाते हैं। बादल भैया, पूरे घर में पानी भर चुका है, हमें जल्दी से बच्चों को बाहर निकालना होगा। तभी कबूतर वहाँ आता है। मानो बहन, सभी बच्चों को लेकर मेरे घोंसले पर चलते हैं। मैंने वहाँ एक बड़ा छाता लगाया है जिससे बच्चे बारिश के पानी में सुरक्षित रहेंगे। हाँ हाँ, जल्दी करो, चलते हैं। फिर थोड़ी ही देर में चिड़िया, बादल कौवा और कबूतर सारे बच्चों को लेकर कबूतर के घोंसले में आ जाते हैं। अरे बादल भैया, ये मैं कैसे भूल गई, मेरा अंडा तो वही है, रुको मैं अभी लेकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए चिड़िया चील के घर की ओर चली जाती है। तभी हवा से उड़ती हुई एक बड़ी टहनी चिड़िया को आकर लगती है और चिड़िया सीधी नीचे पानी में गिर जाती है। कबूतर यार, चिड़िया तो पानी में गिर गई है, चलो चिड़िया को बचाते हैं। तभी बादल कौवा और कबूतर चिड़िया के पास आते हैं और उसे पानी से बाहर निकालते हैं। थोड़ी देर बाद कबूतर और बादल कौवा चिड़िया को लेकर दूसरे जंगल में उल्लू वैद्य के पास आते हैं। उल्लू वैद्य जी, चिड़िया उठ क्यों नहीं रही? क्या इसे ज्यादा चोट आई है? हाँ बादल कौवे, वो शायद बड़ी टहनी थी जो चिड़िया को आकर लगी है, इसलिए चिड़िया को ज्यादा चोट आई है। अगर आज चिड़िया को होश ना आया तो मानो चिड़िया मर भी सकती है। मानो बहन, उठ जाओ मानो बहन, मेरा सपना पूरा ना करो। अगर तुम हमें छोड़कर चली गई तो हम पक्षियों का क्या होगा? बस तभी ही मानो चिड़िया को होश आ जाता है और वो उठ जाती है। अरे वाह, चिड़िया को होश आ गया, चिड़िया उठ गई। बादल भैया, जिसके इतने अच्छे दोस्त हो, भला उसे क्या हो सकता है।